नमस्ते, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ग्रामर या व्याकरण की नॉलेज वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के कुछ निश्चित नियम होते हैं, यानी कि रूल्स होते हैं। ये हम सबको मालूम है। तो आज से हम ग्रामर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी शुरुआत यहीं से करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद या भाषा भेद से जानते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तब बहुत से शब्दों से मिलकर वो वाक्य बनता है। हर एक शब्द का एक निश्चित स्वभाव, एक कार्य होता है और उसके अनुसार शब्दों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वाक्य बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इंग्लिश ग्रामर में इनका बहुत ही महत्व है और इनको समझे बिना आप एक संपन्न वाक्य नहीं बता पाएंगे। तो ये है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 इंग्लिश भाषा के मुख्य पिलर्स यानी कि स्तंभ कहा जाता है, जिन्हें वो हैं जिन पर इंग्लिश भाषा का सारा ज्ञान टिका हुआ है। एक वाक्य बनाने के लिए इनकी भूमिका बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इनको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। नाउन हम कर चुके हैं। वैसे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को प्रकट करने वाले को नाउन कहते हैं। यानी कि हम जिस चीज़ को भी हम नाम दे देते हैं उसे हम नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। प्रोनाउन, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी कि सर्वनाम। एडजेक्टिव, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। हिंदी में हम करते हैं ना विशेषण। विशेषण का अर्थ यही है किसी की विशेषता बताने वाला। नेक्स्ट इज वर्ब। हिंदी में हम इसको क्रिया बोलते हैं। वर्ब वो शब्द है जिससे हमारे कार्य करने का या भावना का या अस्तित्व में व्यक्त होने का पता चलता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। नाम से समझ आ रहा है क्रिया की विशेषता बताने वाला। वो शब्द जो वर्ब की यानी कि क्रिया की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक। नाम आपको बता रहा है संबंध जोड़ता है ये। वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन या वर्ब से पहले आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़े उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कंजंक्शन, यानी कि संयोजक। संयोजक जो दो चीज़ों को जोड़ता है। वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। लास्ट इज इंटरजेक्शन, यानी विस्मय आदि बोधक। हिंदी में समझ आया आपको? जिन शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रसन्नता, भय जैसी भावनाओं का पता चले वे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ये वर्ड सेंटेंस में क्या करते हैं, अब ज़रा इसको देखते हैं। अब पहला वाक्य देखते हैं। कामिनी वर्क्स इन अ बिग कंपनी। इसका हिंदी हुआ कामिनी बड़ी कंपनी में काम करती है। यहाँ कामिनी और कंपनी दोनों नाउन हैं क्योंकि ये नाम है। अ बिग शब्द कंपनी की विशेषता बता रहा है कि बहुत बड़ी कंपनी है। तो जो विशेषता बताएगा वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। इन शब्द नाउन का संबंध बाकी शब्दों से जोड़ता है। कामिनी वर्क्स कहाँ पर? इन अ बिग कंपनी, एक बड़ी कंपनी में। तो ये शब्द कहलाते हैं प्रेपोजिशंस। वर्क्स कुछ होने का आभास दे रहा है इसलिए कहलाता है वर्ब। कामिनी के आगे एन लिखा हुआ, दैट मीन्स कामिनी इज नाउन, वर्क्स इज वर्ब, इन इज प्रेपोजिशन, ए इज एन एडजेक्टिव, बिग इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, कंपनी इज अगेन नाउन। अगले वाक्य में देखिए सारे के सारे ही आपको मिल जाएंगे। वाओ ही रैन फास्ट आफ्टर द बस एंड कॉट इट। वाह, वो तेज भागा और बस को पकड़ लिया। अब आप देखिए वाओ से हमें एक आश्चर्य की भावना का आभास होता है, तो ये हमारा कहलाता है इंटरजेक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट इज ही किसी के नाम की जगह पर आया है तो वो हो गया प्रोनाउन। रैन एंड कॉट दोनों ही क्रिया का अभ्यास दिखा रहे हैं कि कुछ होने का, तो वह कहला गए वर्ब। फास्ट हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो दैट इज एडवर्ब। आफ्टर एंड इट शब्द प्रोनाउन का संबंध बाकी वाक्यों से बता रहे हैं, तो वो हो गया प्रेपोजिशन। द शब्द बस के बारे में कुछ बता रहा है, तो हो गया एडजेक्टिव। बस एक नाउन है। एंड दो वाक्यांशों को जोड़ता है, वो हो गया कंजंक्शन। आपने देखा कि हर एक शब्द का अपना एक महत्व है वाक्य को संपूर्ण बनाने के लिए। कोई भी शब्द अगर गलत जगह आ जाएगा तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। हम पहले नाउन और प्रोनाउन हम कर चुके हैं। वीडियो नंबर 11 में मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी लिस्ट में जाके देख लीजिए, वैसे इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी। उसके बाद वोकैबलरी की वीडियो नंबर 2 में हमने वर्ब्स भी एक्सप्लेन किए थे, जिसमें सारे वर्ब के फॉर्म्स भी थे। आज हम करेंगे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं उसे हम एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण का सीधा मतलब होता है विशेषता बताने वाला। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए। एडजेक्टिव वह शब्द है जिसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, भाव, संख्या आदि से संबंधित विशेषता या क्वालिटी का बोध कराते हैं, उसे विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? आपको एडजेक्टिव समझ आ रहा है? अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें हम क्वालिटी यानी कि गुण या किसी की दशा हो गई वो बताते हैं। तो पहला आ गया कंडीशन, दशा, कि कोई हेल्दी है, कोई खुश है, हैप्पी, डर्टी। ओके। नेक्स्ट इज क्वालिटी, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। इस तरह के शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। या किसी का रंग हमें डिस्क्राइब कर देते हैं, किसी का साइज़ करते हैं, लॉन्ग, नैरो, थिक, या शेप है, ये फ्लैट है, ये सर्कुलर है, राउंड है, ये सारे क्वालिटी में आते हैं। इस तरह के वर्ड्स डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में जाते हैं, यानी कि हम इनको तुलनात्मक रूप से भी बड़ा, छोटा, या कह लीजिए कि जब हम दो की तुलना करते हैं या तीसरे को सबसे बेहतर कहते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो शब्द आएंगे वो शब्द अपना रूप बदलते हैं। वो रूप कैसे बदलते हैं? आपको याद होगा कि हमने वर्ब की फॉर्म्स की थी और ईडी लगाने के लिए रूल्स यूज़ किए थे। बस समझ लीजिए वही रूल्स यहाँ भी काम आएंगे, ठीक है। लेकिन पहले समझ लेते कि होता क्या है। अब पहला आ गया डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में आपका होता है पॉजिटिव डिग्री। इस रूप में मूल शब्द का ही इस्तेमाल होता है। मूल शब्द मतलब कि जो आपका बेस वर्ड है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है टॉल, तो यहाँ पर टॉल ही आएगा। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव का हिंदी मतलब होता है कि एक दूसरे को कंपैरेटिव का मतलब हिंदी में क्या होगा? तुलना करना, ठीक है। यानी कि हम जब दो जनों की तुलना करते हैं, जब किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना हो रही हो, तब एडजेक्टिव के मूल रूप में बदलाव हो जाता है और वह कहलाता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? यहाँ पर वर्ड टॉल का बन गया टॉलर, ठीक है, TALLER, टॉलर। लास्ट इज सुपरलेटिव, जब हम किसी को सबसे ऊपर रखते हैं कि ये तो जी क्लास में सबसे ही लंबा, ही इज़ द टॉलेस्ट, तो यहाँ पर काम आएगी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये हमारी डिग्रीज ऑफ क्वालिटी के जो वर्ड्स हैं उनमें जो बदलाव आता है, और यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिए। अब रूल वही चलेगा जो वर्ब वाला था। जब लास्ट में CVC होता है तब लास्ट लेटर डबल हो जाएगा और कंपैरेटिव के लिए ER, सुपरलेटिव के लिए EST ऐड हो जाएगा। लाइक बिग, बिग मतलब बड़ा। नेक्स्ट इज़ बिगर, जब कंपेयर हम दो को कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये सेब बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा बिगर। ये सेब सबसे बड़ा है, तो वो हो गया बिगेस्ट। क्लियर? थिन मतलब बहुत महीन, बारीक। थिनर, थिनेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। फिट, फिटर, फिटेस्ट। डिम, डिमर, डिमेस्ट। या हिंदी में इन सब के मतलब दिए हुए हैं, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट,
जो आपको इस तरह के वर्ड्स होंगे, अगर लास्ट में ई आता है, हम क्या ऐड कर रहे हैं, ई आर और ई एस टी, तो दैट मीन्स वही या तो आर ऐड होगा और एस टी ऐड होगा, जैसे हमारा वर्ब्स में किया था। अगर लास्ट में ई होता है तो दैट उसको हम साइलेंट मानते हैं। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में कंपैरेटिव में हम ई आर ऐड करते हैं, सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड करते हैं। अब यहाँ तो ऑलरेडी ई लगा हुआ है, एल ए आर जी ई लास्ट में आ रहा है, तो हम सिर्फ इसमें करेंगे लार्जर, एल ए आर जी ई आर और एल ए आर जी ई एस टी, लार्जेस्ट। क्लियर? क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, डेंस, डेंसर, डेंसेस्ट, हम्बल, हम्बलर, हम्बलेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। ठीक है। अब अगर लास्ट में वाई हो तो वाई रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह आई आ जाएगा। ये भी हमने वर्ब में देखा था। फर्स्ट इज़ फ़नी, यानी कि मज़ेदार, ही इज़ फ़नी। फ़नियर मतलब जब दो का कंपैरिजन हो जाएगा कि राम और श्याम में से कौन ज़्यादा मज़ेदार है, तो यू से कि राम इज़ मोर फनियर देन श्याम। लास्ट इज़ फनीएस्ट, ही इज़ द फनीएस्ट बॉय। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। लेज़ी, लेजियर, लेजीएस्ट। ओके। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें सिर्फ मोर और मोस्ट ऐड होता है, मतलब उनका मूल रूप वैसे नहीं बदलेगा कि हम ब्यूटीफुल के आगे ब्यूटीफुलर कर देंगे और ब्यूटीफुलेस्ट कर देंगे। इन वर्ड्स के आगे मोर और मोस्ट यूज़ हो जाता है। फर्स्ट इज़ ब्यूटीफुल, नेक्स्ट इज़ मोर ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके। डिफ़िकल्ट में भी मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दिस टास्क इज़ डिफ़िकल्ट, दिस टास्क इज़ मोर डिफ़िकल्ट, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। समझ रहे हैं डिग्रीज़ को? नेक्स्ट इज़ फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। फुलिश, मोर फुलिश एंड मोस्ट फुलिश। हैंडसम, मोर हैंडसम एंड द मोस्ट हैंडसम। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका रूप बदल जाता है, वो हमने वर्ब में भी किया था, गो, वेंट, गॉन जैसे हुआ था। तो यहाँ फर्स्ट में गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। मच, मोर, मोस्ट। मैनी और मच दोनों का ही होगा कंपैरिजन में, मोर और मोस्ट हो जाएगा। लिटिल, लेस, लीस्ट। ये वर्ड्स आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजीली याद हो जाएंगे। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ई आर और ई एस टी ऐड हो जाएगा। कोई बहुत बोल्ड है तो बोल्डर एंड बोल्डेस्ट। ब्रीफ, ब्रीफर, ब्रीफेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। चीप, चीपर, चीपेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ओके। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव ख़त्म होता है। दूसरा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। आपका इंडिया प्रॉपर नाउन है, हमने नाउन में किया था कि जब प्रॉपर नाउन होता है कि किसी का पर्टिकुलर नाम है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। अब इंडिया का इंडियन बन गया तो ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ये इसकी क्वालिटी होगी कि ही इज़ एन इंडियन। नेक्स्ट, पंजाब इज़ पंजाबी, बंगाल बंगाली, जापान जापानीज़। तो जापानीज़ एक एडजेक्टिव हो गया, जापान नाउन है लेकिन जापानीज़ एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी मतलब कितना, थोड़ा, कम, ज़्यादा। फर्स्ट इज़ होल, यानी कि संपूर्ण, पूरे का पूरा, दैट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हम क्लास बोलते हैं तो होल क्लास, पूरी की पूरी क्लास, तो पूरी की पूरी क्लास को हम एक कुछ एडजेक्टिव में बता रहे हैं, कुछ मात्रा का बोध बता रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल, सब। अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा। एनी, कोई। मच, बहुत। फुल, पूर्ण। इनफ, काफ़ी। लिटिल या अ लिटिल, द लिटिल, थोड़ा में आ जाता है ये। सम, कुछ। सफिशिएंट, पर्याप्त। नो, कुछ नहीं। फ्यू, कुछ। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए इतना ज़्यादा ग्रामर देख के, ये कुछ भी नहीं है, सारे ही वर्ड्स हैं। अब आपको फ्यू, आप फ्यू का मतलब जानते हैं, कुछ है इसका, तो यहाँ से आप अपनी वोकैबलरी भी बिल्ड करते जाइएगा। नेक्स्ट इज़
एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, या किसी वजह से इसको 1 नंबर 2 नंबर, ये सारे कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ, जहाँ पर हमें संख्या का बोध होता है कि हमें पता चलता है कि कितने हैं। अब फ्यू आपका पहले भी आया था, फ्यू यहाँ भी आया, वो नंबर्स में भी काउंट होगा और जो पहले हमारे किया था उसमें भी काउंट होगा। तो फर्स्ट इज़ पहला, ईच पृथक, मैनी, सम, लास्ट, एवरी। ओके, ये हमारे हो जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब हम संकेतवाचक विशेषण जब बताते हैं कि दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है, तो ये हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये है। ठीक है। आई हेट सच पीपल, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, मतलब कैसे, सच पीपल, ऐसे लोगों से। दीज किड्स आर वेरी नॉटी, ये वाले जब हम उनको बता देते हैं कि एक कहते हैं ना चिन्ह दे देते हैं कि हाँ ये लोग हैं जिनसे मुझे दिक्कत होती है। दैट बुक बिलोंग्स टू मी, वो किताब, जब हमारी संकेत करके हम बताते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब इंटेरोगेशन आप जानते हैं कि किसी से कुछ पूछताछ करना। ठीक है। व्हाट, हुज, विच, वेयर, ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछते हैं ये कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इनका प्रयोग नाउन के साथ प्रश्न करने के लिए किया जाता है। विच इज़ माई हाउस, मेरा हाउस कौन सा है, कौन सा, दैट इज़ घर की एक विशेषता है कि इनमें से कौन सा है, तो वो हो गया मेरा। वॉट इज़ द डेट टुडे, आज तारीख क्या है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे तो फिर यहाँ पर सब कुछ रिपीट होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं, तो वहाँ से आपको सब कुछ, आपको मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश में सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपको एक चीज़ कराएं वो चीज़ दोबारा भी जाके कहीं ना कहीं रिपीट होगी। ठीक है। जब व्हाट का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि अचानक उत्पन्न हुई भावना के लिए होता है तो वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप सुनते हैं तो व्हाट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। अब फर्स्ट हो गया व्हाट एन आइडिया, वाह क्या आइडिया है। आइडिया की आप थोड़ी सी तारीफ़ ही कर रहे हैं ना कि कमाल का आइडिया है। व्हाट अ मास्टरपीस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट अ फाइन डे। ओके। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एम्फेसाइज मतलब होता है, आप इंग्लिश अगर लिटरली उठाएं तो किसी पे बहुत ज़ोर देना। हम जैसे किसी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तो उसको ज़ोर देके नहीं यार तू चल मेरे साथ, एम्फेसाइज करते कि चलो चलो चलो, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्फेसाइज। दिस इज़ द वेरी बुक आई यूज टू रीड अलॉट, ये वही किताब है, ये किताब है ठीक है, लेकिन ये वही किताब है जो मैं बहुत पढ़ता था। ठीक है। इट इज़ हिज ओन आइडिया, ये आइडिया उसका अपना है। क्लियर। आई सॉ हिम विद माई ओन आइज़, मैंने उसे देखा, जब बड़ा एम्फसाइज करके बोलते हैं कि मैंने उसे अपनी आँखों से देखा, तो वो कहलाता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक। जब ईच, ईदर, नाइदर ठीक के बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और अगर नाउन ना आता हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर। जैसे अगर ईच स्टूडेंट, ईच के बाद आपका स्टूडेंट आ रहा है तो ये आपका ईच कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रत्येक छात्र के पास एक कलम थी। एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज़ इंटेलिजेंट। ईदर बॉय इज़ लाइंग, कोई लड़का झूठ बोल रहा है। अब लास्ट आपका आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव, ये भी आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा। पोजेस, किसी को अपने पास रखना। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है वो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। डेफिनेशन अगर आप देखें, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशन। ठीक है। दिस इज़ माई बुक, ये किताब मेरी है, हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं इस किताब के ऊपर। दिस इज़ योर पेन, ये कलम तुम्हारी है। दीज आर आर टॉयज़, ये हमारे खिलौने हैं। ठीक है। आगे हम जब एडजेक्टिव के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, सारे वर्ड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होंगी। एक क्लास में या एक वीडियो में आप
बिल्कुल सब एडजेक्टिव समझ जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और बिल्कुल आसपास आपको जो भी छोटी किताब मिले आप उसको पढ़ना ज़रूर शुरू कीजिए। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है और कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जिनको इन वीडियो से फ़ायदा हो सकता है तो आप प्लीज़ उन्हें भी ये वीडियोस फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। ओके देन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।